हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं 9 क्लासों के अंदर दूरी समय चाल। और दूरी समय चाल से जुड़ा हुआ ही एक कंसेप्ट और है रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चंस। यानी दूरी समय चाल की हमने 9 क्लासें लगा ली, उसमें जो कुछ बेसिक बनता है हमने कर लिया था, वही बेसिक यूज होगा हमारा ट्रेन के ऊपर आधारित क्वेश्चंस में, यानी रेलगाड़ी पर। अगले क्वेश्चंस हमारे रहेंगे रेलगाड़ी पर आधारित, यानी चैप्टर का नेम ही रेलगाड़ी बना दिया हमने, ट्रेन। रेलगाड़ी यानी ट्रेन। ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, उसके ऊपर आज हम पार्ट 1 बना रहे हैं। कंसेप्ट सारा का सारा दूरी समय चाल का ही इसमें यूज होगा। किस प्रकार से आपको ट्रेन की लंबाई देगा। कई बार कहेगा कि एक ट्रेन एक व्यक्ति को, किसी सिग्नल को, किसी खंबे को जो है इतने सेकंड में पार कर देती है, तो उसकी चाल क्या होगी। या ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल, और कहेगा कि सिग्नल को पार कर देती है तो कितने समय में पार कर देती है, इस प्रकार के क्वेश्चन। या कहेगा एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर देगी, दोनों की चाल दी हुई होगी। या फिर आपको ट्रेन की लंबाई दे देगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ लेगा। यानी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रेन के ऊपर आधारित आते हैं। तो आज हम पहला पार्ट लेकर के आए हैं रेलगाड़ी का, जो क्वेश्चन है बनता है हमारा मैक्सिमम इस चैप्टर में। तो उसके अंदर हम पहले दिन की क्लास में 2 टाइप करेंगे। पहला कि कोई ट्रेन किसी खंबे, व्यक्ति या सिग्नल को पार करती है, पहला तो ये टाइप रहेगा। दूसरा रहेगा कि किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती है, यानी ट्रेन भी चल रही है और उसी दिशा में या उससे विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति आ रहा है। यानी हमारा मेन टाइप आज जो रहेगा, पहला टाइप रहेगा खंबे, व्यक्ति या सिग्नल के ऊपर आधारित, और दूसरा टाइप रहेगा गतिशील व्यक्ति के ऊपर आधारित। तो पहली टाइप का न्यूमेरिकल किस प्रकार से करेंगे हम। पहली टाइप के न्यूमेरिकल में है जब ट्रेन किसी खंबे, व्यक्ति या सिग्नल को पार करे। टाइप क्या बताई मैंने, जब ट्रेन किसी खंबे, जब ट्रेन किसी खंबे, व्यक्ति या सिग्नल को पार करे। सिग्नल को पार करे, ये टाइप हमारी पहली टाइप रहेगी। टाइप क्या बताई मैंने, जब ट्रेन किसी खंबे को करे पार, चाहे व्यक्ति को पार करे, चाहे किसी सिग्नल को। सिग्नल को मतलब रेड लाइट है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, जो भी इनमें सिग्नल होंगे उनको पार करे। इन सभी में सेम कंसेप्ट यूज होगा। इसमें आपको क्या देगा, ट्रेन की लंबाई देगा, ट्रेन की चाल देगा, तो पूछेगा सिग्नल को कितने समय में पार करेगी, या किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी, या किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। इस प्रकार से आपसे आंसर पूछेगा। ठीक है, अब देखिए, ये मान लीजिए ट्रेन है, ये क्या आपकी ट्रेन है। ये यहाँ पे एक पोल खड़ा है, इस पोल को जब चल के पार करेगी तो जो ये ट्रेन की लंबाई ही होगी ना, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी, दूरी हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई ही क्या बन जाएगी, दूरी बन जाएगी। पहला पॉइंट है ये, यानी कोई सिग्नल हो, चाहे कोई पोल हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जब भी ट्रेन किसी खंबे को, व्यक्ति को या सिग्नल को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई ही आपकी क्या बन जाती है, दूरी बन जाती है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यही होना था इसके अंदर। अब हम क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद में कंसेप्ट समझाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये नोट करना था। क्वेश्चन है पहला इस टाइप में, एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है। एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है, जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर किसी सिग्नल को कितने समय में पार कर देगी। किसी सिग्नल को कितने समय में पार कर देगी। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर है
और उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के 180 मीटर लंबी जो ट्रेन है उस सिग्नल को कितने समय में पार कर देगी, ये हमें बताना है। यानी ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है। ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है। और चाल पता है आपको, ये पता है कि इतनी दूरी जाना है और इस चाल से जाना है, तो समय निकाल लोगे ना। तो दूरी बटा में चाल क्या होता है, समय होता है। अब देखिए ट्रेन किस में है, लंबाई मीटरों में, और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना आता है। तो ट्रेन की लंबाई ही आपकी क्या होगी, दूरी होगी। ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी, दूरी होगी। मैंने पहले बता दिया ना इस कंसेप्ट में। तो ट्रेन 180 मीटर लंबी है, यानी 180 मीटर दूरी तय करनी है। अब चाल जो है, चाल या स्पीड जिसे कहेंगे, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 72 गुणा 5/18, 18 चौका 72, 4 5 20, यानी चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की लंबाई या दूरी आ गई 180 मीटर। ट्रेन की लंबाई या दूरी कितनी आ गई, 180 मीटर। और ट्रेन की चाल, स्पीड आ गई हमारी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब जब दूरी को चाल से भाग कर दें तो क्या आ जाता है, समय आ जाता है। तो समय के लिए 180/20 यानी 9 सेकंड समय आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, जब आपको सारा कंसेप्ट समझ में है तो आपको ये नहीं लिखना कि ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू दूरी 180, चाल जो है 20। आप सीधा ही क्या करोगे, आपको पता है कि 180 दूरी तय करनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करनी है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को सीधा मीटर प्रति सेकंड बना दोगे, यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब 180 को 20 से भाग कर दो। सिर्फ शॉर्टकट में आपको इस प्रकार से ही आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9 सेकंड। ये कंसेप्ट तो आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आपको ध्यान रहे किस प्रकार से किया था। ठीक है, इसी प्रकार का अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही पहली टाइप जो कर रहे हैं हम आसान है, जिसमें सिग्नल व्यक्ति या खंबे को पार करेगी। अगला क्वेश्चन है इसी का, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। स्पीड यानी चाल, स्पीड यानी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी स्टेटमेंट रिपीट कर दूंगा किस प्रकार से होगी। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजर जाएगी। तो व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजर जाएगी, टाइम यानी समय निकालना है। ऑप्शन लिख रहा हूं, 12 15 10 13, 12 15 10 13 सेकंड में है ये। 12 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 13 सेकंड। क्या क्वेश्चन है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है और वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, और वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजर जाएगी। या क्वेश्चन होता कि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी, तो भी सेम होता। और इसमें लिखा था कि व्यक्ति के सामने कितने समय में गुजर जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है आपकी, दूरी होती है। ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है। कितनी है वो, 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई या दूरी कितनी है, 100 मीटर है। और चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 5/18 करेंगे, यानी 30 गुणा 5/18 काटेंगे तो आ गया 6 5 30, 6 3 18, यानी 25/3 मीटर प्रति सेकंड, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी को अगर चाल से भाग कर दूं तो क्या आता है, समय आता है। समय इज इक्वल टू 100 में 25/3 करेंगे तो 3/25 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 12 300,
सच में दूरी 100 मीटर है, 300 गलत ले ली मैंने, 300 होगी तो हमारा 36 सेकंड आंसर आएगा। 100 थी, कितना थी ये 100, 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो हमारा आंसर क्या आएगा 12 सेकंड। क्लियर है। मैंने अगर गलती से यहाँ ट्रेन की लंबाई 300 मीटर ले ली होती तो आंसर कितना आ जाता 36 सेकंड, तो 12 सेकंड आंसर आएगा। पहला आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, आंसर हो जाएगा 12 सेकंड। क्लियर है। यानी पहली टाइप में जब ट्रेन किसी खंबे, व्यक्ति या सिग्नल को पार करती है उसके ऊपर आधारित है। और अभी पहले 2 क्वेश्चंस किए उसमें ट्रेन की लंबाई दी होती थी, ट्रेन की चाल दे रखी थी हमें, तो हमें क्या पूछता था कि कितने समय में पार कर देगी। तो यानी ट्रेन की लंबाई ही, ट्रेन की लंबाई क्या बनती थी दूरी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी बन जाती थी और चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल करके दूरी को चाल से भाग कर दिया, समय निकाल लेते थे। अब अगले में कैसे कहेगा कि ट्रेन की चाल ये है और इतने समय में खंबे को पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। जो ट्रेन की लंबाई पहले दे रखी होती थी वो इस बार आपसे पूछ लेगा। ठीक है, किस प्रकार से पूछेगा अभी देखना। अगला है कि ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 25 सेकंड में, 25 सेकंड में एक खंबे को पार कर देती है, एक खंबे को पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है। यानी पहले आपको क्या दिया होता था, ट्रेन की लंबाई दी होती थी, चाल दी होती थी और समय निकालना होता था। इस बार लंबाई आपसे पूछ ली है, चाल आपको दी है और समय आपको दिया है, तो दूरी बटा में चाल समय होता है और चाल गुणा समय दूरी होती है। यह आप पहले पढ़ चुके हो कि ट्रेन की चाल, स्पीड या चाल क्या होती है, दूरी बटा समय होती है, दूरी बटा समय होती है। स्पीड या चाल क्या होती है, दूरी बटा समय होती है दोस्तों। तो चाल निकालने के लिए दूरी को समय से भाग करते थे, अब चाल और समय को गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। चाल और समय को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। तो दूरी ही क्या होती है, ट्रेन की लंबाई होती है। अब देखिए, ट्रेन की लेंथ यानी लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है, जो कि पहले दी होती थी। और ट्रेन की चाल लंबाई, लेंथ क्या होती है, दूरी के बराबर होती है, डिस्टेंस के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए, चाल आपको दे रखी है, चाल या स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और समय जो दे रखा है, टाइम यानी समय जो दिया है आपको, किस में दिया, सेकंड में, 25 सेकंड। तो यानी चाल तो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय सेकंड में है, तो चाल को भी पहले किस में बना लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो गुणा 5/18 कर देंगे, तो गुणा 5/18 करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो चाल क्या आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। चाल कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है। अगर 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी तो 25 सेकंड में कितना जाएगी, 250 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 250 मीटर। दोनों को गुणा भी कर सकते हैं सीधा, तो 250 आंसर आ गया। अगर आप नहीं समझ पाए तो ये कह सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब कि 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है। 1 सेकंड में कितना जाती है, 10 मीटर जाती है। अगर 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है तो 25 सेकंड में जाएगी, 25 गुणा 10 यानी 250 मीटर, ठीक है। यानी हमें यहाँ से भी दिखने लग रहा था कि चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, दूरी, और दूरी ही क्या होता है, ट्रेन की लंबाई होती है। क्लियर है। तो यानी जब आपको चाल दिया हो, समय दिया हो, तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और समय को सेकंड में दे रखा है जब,
तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल के समय से गुणा कर देना, आपका क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। क्लियर है। अब सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल और लिखता हूँ, सिर्फ चाल चेंज कर देंगे, कुछ वैल्यू चेंज कर देंगे, आंसर बाकी एज इट इज स्टेटमेंट रहेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जिसकी चाल, ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर, ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 25 सेकंड में खंबे को, व्यक्ति को या सिग्नल को पार कर देती है, चाहे कुछ भी लिखा हो, खंबे को, व्यक्ति को या सिग्नल को पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। सिर्फ वैल्यू हमने ये दो ही चेंज की है, नया न्यूमेरिकल बन गया। ऑप्शन लिख रहा हूं 150 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यानी सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। क्या करना होगा इसके अंदर, चाल को समय से गुणा करते ही हमें क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। चाल को समय से गुणा करते ही हम क्या निकाल देंगे, दूरी, और दूरी ही क्या होगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई होगी। दूरी ही क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। अब देखिए चाल या स्पीड को जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, समय या टाइम आपका 25 सेकंड दे रखा है। चलो 25 सेकंड नहीं था, 20 सेकंड था, ये गलती से चेंज कर दिया था वैल्यू। 20 सेकंड में पार कर देती है। कितने सेकंड में पार कर देती है, 20 सेकंड में। अदरवाइज ऑप्शन नन ऑफ दीज बनेगा। 25 भी अगर हमने समय ले लिया, 25 सेकंड भी तो नन ऑफ दीज बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए समय 25 सेकंड है, तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को पहले किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो गुणा क्या कर देंगे, 5/18, 18 5 90, 5 5 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना था, पहले 20 सेकंड था। 20 सेकंड होगा तो 25 गुना 20 कर देंगे, 500 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 500, 25 गुना 20, 500 मीटर। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने समय यहाँ पे 25 सेकंड ले लिया था, गलती से हमने, जैसे अगर 25 सेकंड ले लिया तो 25 25 625, यानी ट्रेन की लंबाई फिर क्या हो जाएगी, 625 मीटर। अगर 20 सेकंड समय लेते हो तो 500 आंसर आएगा ट्रेन की लंबाई, और 25 समय लेते हो तो 25 25 625 आएगा। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे जब ट्रेन किसी सिर्फ खंबे, व्यक्ति या सिग्नल को पार करे। लेकिन इस बार जो अगली टाइप करने जा रहे हैं हम, उसमें होगा कि ट्रेन जब किसी गतिशील व्यक्ति को, यानी चल रहे व्यक्ति को पार कर रही हो, तो कितने समय में पार करेगी, या फिर ट्रेन की लंबाई कितनी होगी वो भी पूछा जा सकता है, या ट्रेन की चाल कितनी होगी वो भी पूछा जा सकता है। यानी ये 3 फैक्टर हैं, लंबाई, समय और चाल। इन 3 में से कोई एक आपको मिस मिलेगा और दो आपको दिए मिलेंगे, एक मिस मिलेगा। तो जो आंसर में मिस है वही निकालना होगा, यानी रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, कि इन 3 में से कोई 2 मिले हैं तो तीसरा किस प्रकार से निकालेंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं हम अगली टाइप। अगली टाइप क्या बताई मैंने, टाइप अगली बताई कि जब ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, जब ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, गतिशील यानी चल रहे व्यक्ति को, गतिशील व्यक्ति को पार करे, यानी ट्रेन जब किसी गतिशील व्यक्ति, यानी जब किसी चल रहे व्यक्ति को पार करेगी तो कितना समय लेगी। अब व्यक्ति चल रहा है तो 2 तरीके से हो सकता है। मान लो ट्रेन इधर से जा रही है, व्यक्ति सामने से आ रहा है, तो उस टाइम हमने ये टाइप पहले भी दूरी समय चाल में की थी, यानी ट्रेन इधर से जा रही है, व्यक्ति सामने से आ रहा है, तो दोनों की सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी। दोनों की सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक दूसरे की जुड़ जाएगी। अब ट्रेन भी इधर ही जा रही है और व्यक्ति उससे आगे उसी दिशा में जा रहा है, तो सापेक्षिक चाल दोनों की घट जाएगी। एक तो ये कंसेप्ट इसमें यूज होना है। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी
क्या कहा मैंने? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी? चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी? कितने समय में पार कर देगी? यानी उसी दिशा का मतलब है जिस दिशा में ट्रेन ही जा रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी ट्रेन की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, मतलब ट्रेन की ही दिशा में, विपरीत दिशा नहीं है, दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी? तो सबसे पहले हम निकालेंगे सापेक्षिक चाल, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रिलेटिव स्पीड। अब ट्रेन भी इधर ही जा रही है और व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है, तो सापेक्षिक चाल जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो घट के आएगी। क्या आएगी? घट के। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा में से 4 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया, तो सापेक्षिक चाल कितनी आ गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन की लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? आपकी दूरी हो जाएगी, जो कि कितनी है? 30 मीटर है। क्योंकि अब भी क्या है, ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? और व्यक्ति की लंबाई काउंट नहीं होगी, व्यक्ति की 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, इस प्रकार से नहीं होगा। यानी ट्रेन की लंबाई उस टाइम क्या बन जाएगी दोस्तों? 0। व्यक्ति की लंबाई काउंट नहीं होगी, शून्य होती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। खंबे की, व्यक्ति की या सिग्नल की लंबाई शून्य मानी जाती है। अब देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए गुणा 5/18 कर दिया। 18 दूना 36, यानी 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया? सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड कितना आ गया दोस्तों? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेन की लंबाई या जो दूरी है उसको चाल से भाग कर दें तो क्या आता है समय? यानी 300 को 10 से भाग कर देंगे तो 30 सेकंड आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में विपरीत से आता हो व्यक्ति, यानी व्यक्ति कहाँ से आता हो? सामने से आता हो, तो फिर किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनेगा? ये तो था कि ट्रेन की दिशा में ही व्यक्ति जा रहा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चेंज करते हैं। स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखूंगा, रिपीट पूरी कर दूंगा। ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 54 किलोमीटर स्पीड, यानी ट्रेन की स्पीड जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिसकी लंबाई 150 मीटर। कितना मीटर है? 150 मीटर। और विपरीत दिशा में व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो कितने समय में ट्रेन पार कर देगी व्यक्ति को? तो कितने समय में ट्रेन व्यक्ति को पार कर देगी? तो पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा है मैंने। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को, तो वह अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी? तो पूरा क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है लेकिन रिपीट कर दिया मैंने। अब देखिए
ट्रेन की लेंथ या लंबाई कितनी है? 150 मीटर। ट्रेन की लेंथ लंबाई ही क्या होती है? डिस्टेंस यानी दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, चाल जो है, चाल या स्पीड किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा है दोस्तों? ट्रेन की चाल या स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणा 5/18 कर देंगे। 18 एकम 18 थी या 54, 3 पंजा 15, यानी चाल आ गई हमारी 15। सच में व्यक्ति की चाल भी है, गलत कंसेप्ट लगा रहे हैं, सिर्फ हमने ट्रेन की चाल देख ली। अब ट्रेन और व्यक्ति क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रहे हैं। विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो सापेक्षिक चाल क्या आएगी दोस्तों? जुड़ के आएगी। तो हमने सीधा ही इसकी चाल देख ली, ये नहीं देखा कि विपरीत दिशा में व्यक्ति भी आ रहा है, तो गलती होगी ना। अब देखिए 54 और 6 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। सापेक्षिक चाल कितना आ गया? रिलेटिव स्पीड, चाल नहीं था यहाँ, केवल यहाँ क्या था? सापेक्षिक चाल, यानी इंग्लिश में कहेंगे सापेक्षिक चाल को रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड दोनों की 54 और 6 कितनी होगी? 60, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो गुणा 5/18 करेंगे। अब देखिए, अब 6 दहाई 60, 6 × 18, यानी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। सापेक्षिक चाल क्या आ गई? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। और लंबाई या दूरी कितनी है? 150। लंबाई या दूरी को चाल से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा, यानी 150 बटा में 50/3 करेंगे तो 150 गुणा में 3 बटा क्या कर देंगे? 50 कर देंगे। 150 गुणा 3 बटा क्या कर देंगे? 50। अब देखिए 50 एकम 50, 50 तिया 150, 3 तिया 9, तो यानी आंसर आ गया 9 सेकंड। कितना आ गया दोस्तों? 9 सेकंड। यानी विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर देगी। मैंने सिर्फ पहले यही चाल ले ली थी। तो चाल, जब व्यक्ति और ट्रेन दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो सापेक्षिक चाल का कंसेप्ट आएगा। जब केवल ट्रेन की चाल दी होती, पहली टाइप में की थी, तो वो तो फिर पहली टाइप बन जाती ना। तो अब इसके अंदर 2 न्यूमेरिकल और कर रहे हैं, एक तो जिसमें ट्रेन की चाल पूछेगा, एक जिसमें ट्रेन की लंबाई पूछेगा। हाँ, साथ के साथ व्यक्ति जो रहेगा वो गतिशील रहेगा, यानी चल रहा होगा। अब अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं। एक ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और समान दिशा में ही व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर चल रहा है, तो ट्रेन 48 सेकंड में व्यक्ति को पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। क्या है? ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने ही समान दिशा में चलकर, अपनी ही समान दिशा में, अपनी ही समान दिशा में ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपनी ही समान दिशा में चल रहे, अपनी ही समान दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति के समांतर जाती है, चल रहे व्यक्ति के समांतर जाती है। ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपनी ही समान दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति के समांतर जाती है, तो ट्रेन 48 सेकंड में आदमी को पार कर देती है। तो ट्रेन 48 सेकंड में व्यक्ति को पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है?
ट्रेन की लंबाई क्या है? ऑप्शन है 100 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। अब अगर किसी को पहली टाइप ही समझाई है तो वो क्या करेगा, ट्रेन की लंबाई कोई भी एक ऑप्शन 100, 150, 200 जो आंसर लग रहा है उसको मान करके और सापेक्षिक चाल निकाल के भाग कर देगा, जिससे 48 सेकंड समय आ जाए, जिससे 48 सेकंड क्या आ जाए, समय आ जाए दोस्तों, वही क्या होगा, आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इसका तरीका अपनाएं, अब ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, व्यक्ति जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दोनों समान ही दिशा में जा रहे हैं, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हों तो घट के आएगी, 40 - 25 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल कितनी है दोस्तों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय दे रखा है, तो चाल गुणा समय कर देते हैं तो दूरी आती है। दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई। कितना सेकंड है समय, 48 सेकंड है। अब सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय सेकंडों में है, तो क्या करेंगे, पहले गुणा 5/18, क्या करेंगे, गुणा 5/18 करेंगे। अब देखिए कट रहा है ये 3 पे, 3 से 6, 3 पे 5 यानी 25/6 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन 1 सेकंड में 25/6 मीटर जाती है। ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाती है, 25/6 मीटर जाती है। तो बताना कितना, 48 सेकंड में कितना जाएगी, यानी गुणा कर देते हैं, चाल गुणा समय कर देते हैं, 25/6 गुणा 48, 6 × 8 = 48, 25 × 8 = 200 यानी 200 मीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर। अगर किसी को फार्मूला भी ध्यान नहीं है कि चाल गुणा समय, दूरी और दूरी ही ट्रेन की लंबाई होती है, तो वो क्या कर सकता है, ऐसे भी कह सकता है यहाँ से ही कि 1 सेकंड में जाती है 25/6 मीटर, 1 सेकंड में जाती है 25/6 मीटर, तो 48 सेकंड में कितना जाएगी, यानी गुणा 48 कर दो, आंसर तो फिर भी वही आएगा, 25 × 8 = 200 मीटर। यानी किसी को फार्मूला याद नहीं है तो वो इस प्रकार से भी कर सकता है दोस्तों। सर क्लियर है, तो ट्रेन की लंबाई फिर भी 200 मीटर आएगी। लेकिन अगला टाइप यही है न्यूमेरिकल तो, लेकिन इसी में हम टाइप चेंज कर देते हैं, ट्रेन की चाल पूछ लेगा, यानी फिर क्या देगा आपको, ट्रेन की लंबाई देगा। किस प्रकार से क्वेश्चन लिखते हैं, तो इस बार इस टाइप में हमने तीनों आंसर्स पूछ लिए। ट्रेन कितने समय में पार करेगी वो भी, ट्रेन की लंबाई कितनी है वो भी, ट्रेन की चाल कितनी होगी वो भी। न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, 110 मीटर लंबी ट्रेन, 110 मीटर लंबी ट्रेन, 110 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक 110 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है, 6 सेकंड में पार कर देती है। क्या कहा दोस्तों, 110 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन की चाल क्या है, तो ट्रेन की चाल क्या है, ऑप्शन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा,
नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सेम इसमें भी हम एक तरीका ऑप्शन से अपना सकते हैं। जैसे हमें लगा 54 आंसर है, 60 है, 72 है, तो हम उसको प्लस विपरीत दिशा में व्यक्ति अरे दोनों की चाल को जोड़ करके और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल करके 110 को भाग कर देंगे दूरी को, क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है। तो 6 सेकंड अगर आंसर आ गया तो हमारा ऑप्शन वही बन जाएगा। समय 6 सेकंड है, विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई ही क्या बनती है आपकी दूरी, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है, जो कि 110 मीटर है। अब विपरीत दिशा से जो आदमी आ रहा है, ट्रेन की चाल हमें पता नहीं, तो ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं, ट्रेन की चाल x है। अगर आपने कहा x से करना है तो भी करा रहा हूं, ऑप्शन से भी करा दूं। अगर आपने कहा माना ट्रेन की चाल x है और व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, तो सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। x प्लस 6, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको और समय कितना दे रखा है, समय यानी टाइम दे रखा है 6 सेकंड। अब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय किस में है, सेकंडों में। तो दोनों मिसमैच हो रहे हैं। क्या करेंगे, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। अब देखिए x प्लस 6 गुणा 5/18, जब चाल और समय को गुणा कर देते हैं तो हमारी दूरी आती है। दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई होती है। यानी एक तो ये हो गया कि चाल गुणा समय को जब गुणा करेंगे तो दूरी आएगी, और दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई होती है। तो x प्लस 6 गुणा में 5/18, x प्लस 6 गुणा 5/18 गुणा में 6, क्योंकि x प्लस 6 गुणा 5/18 तो क्या है, चाल है। चाल को समय से गुणा कर दिया 6 से, तो क्या आ गया हमारी दूरी या लंबाई। दूरी या लंबाई कितनी, 110, यानी चाल गुणा 5/18 गुणा 6 बराबर 110। क्यों रखा, क्योंकि सापेक्षिक चाल को जब समय से गुणा कर देंगे, क्योंकि सापेक्षिक चाल को, रिलेटिव स्पीड को जब समय से गुणा कर देंगे तो हमारी क्या आएगी, दूरी या लंबाई आएगी। जो दूरी होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी, और जो कि कितना है, 110 है। अब देखिए 6 एकम 6 × 18, ये 3 इधर भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, और 5 इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो इधर बच गया x प्लस 6 बराबर 5 एकम 5 22 110, 22 × 66, x प्लस 6 बराबर 66 आ गया। x प्लस 6 बराबर क्या आ गया हमारा, 66 आ गया। प्लस 6 उधर जाके -6 हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। x क्या था, ट्रेन की चाल था। माना ट्रेन की चाल कितनी थी, x थी, तो x का मान कितना आ गया, 60 आ गया। एक तो तरीका ये हो गया। अगर आपको कुछ भी नहीं समझाया, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप कोई भी एक चाल ऑप्शन में जो लग रहा है, जैसे 60 है, 60 और 6 कितनी हो जाएगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपको पता है कितना सेकंड है, 6 सेकंड है। अब 66 और 6 को आप गुणा कर दो, लेकिन 66 किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो पहले इसको 5/18 कर दो। चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी, दूरी क्या होती है, लंबाई होती है ट्रेन की। तो 66 गुणा 5/18 गुणा 6 बराबर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अगर इससे लंबाई जो है सही बन गई तो आपका आंसर आ गया। 6 × 18, 6 11, 6 × 6 एकम 6, 6 × 18, 3 एकम 3, 3 22 66, 22 5 110। इससे ट्रेन की लंबाई क्या आ गई, ये ऑप्शन मानने से हमारी 110 आ गई। यानी जिससे आपकी ट्रेन की लंबाई, जिस चाल को मानने से आपकी ट्रेन की लंबाई 110 बन जाए, वो आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कुछ नहीं समझा रहा तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे किसी भी चैप्टर के हो, ऑप्शन पे भी बात सोच सकते हो।
ऑप्शन को भी जहन में कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन उठाएं तो इससे ये चीज़ सेट हो जाए वैल्यू। तो ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो ठीक है, ये था हमारा ट्रेन यानी रेलगाड़ी के ऊपर पहला पार्ट, पहली क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।